वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अताए रमज़ान के इन ईमान अफरोज़ लम्हात में खुश आमदीद कहते हैं। और वक्फे पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे हज़रत ख़तीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। और यकीनी तौर पर आज का जो दिन है, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हज़रत अमीरुल हमारी जो माँ है सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत ख़तीजा तुल कुबरा की सीरत पर बात की जाए और हमारी माँओं बहनों बेटियों तक उनकी सीरत को पहुँचाया जाए। क्योंकि आज जो हमारे घरों में जितना बिगाड़ है ना नाज़रीन कराम, ये जो आज हम जितनी मुश्किलात और तकालीफ में मुब्तला हैं और आज एक अजीब कशमकश हमें नज़र आती है अपने घरों के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यही है नाज़रीन कराम कि हम खुद गर्जी की ज़िंदगी में पड़ चुके हैं। अगर हम इन रोशन हस्तियों से अपने आप को रोशन कर लें, अगर इन हस्तियों का घर में जिक्र ही कर लें, आप यकीन जाने जितनी ये आफात और बल्लियात घरों में इस वक्त मुसल्लत हुई हैं हम पर, ये सारी की सारी अल्लाह पाक उनको रफ़ा फरमा दे। क्योंकि इन हस्तियों का जिक्र ही हमारे लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी जो है राहत का और कामयाबी का और निजात का ज़रिया है। नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने पैनल का आपसे पहले तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दूर मोहम्मद नक्शबंदी साहब, माशाल्लाह बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं और हमारी ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो गाहे बगाहे आते रहते हैं। उनके साथ साथ आज हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं माशाल्लाह, जो मैं समझता हूँ कि अगर इंसान के पास ये चीज़ ना हो जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, तो उसे इंसान कहना ही जो है ना वो है, इंसान क्या है फिर, वो एक हैवान ही है। कि जिस शख्स के पास दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा ना हो तो वो फिर आदमी क्या है नाज़रीन कराम। और मैं अक्सर ये अपनी ट्रांसमिशन में जिक्र करता हूँ कि मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा था कि या अमीरुल मोमिनीन, ये फरमाइए कि अगर किसी इंसान की कीमत का तयन लगाना हो तो तरीका क्या होगा। आपने फरमाया कि जो जितना एहसास ज़िम्मेदार होगा वो उतना कीमती होगा। तो हमारे मुआशरे का ये रोशन चेहरा है जो अपनी इस नफ्सा नफसी के दौर में जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के आंसू पूछ रहे हैं, लोगों की तकालीफ में उनका साथ दे रहे हैं, तो यही लोग हमारे मुआशरे का रोशन चेहरा हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन पाक मेमन वेलफेयर ट्रस्ट के जनाब मोहतरम मोहम्मद अशरफ मेमन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं माशाल्लाह। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन कराम फैज़ सुल्तान साहब, माशाल्लाह फ़ैज़ तो अपना दे ही रहे हैं, जब ये पढ़ते हैं तो एक अलग ही कैफियत होती है। और माशाल्लाह से आज हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं हकीम फ़ैज़ सुल्तान साहब, और उनके साथ जो है माशाल्लाह इनको आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पर गाहे बगाहे देखते रहते हैं और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है और बड़ा टूट के पढ़ते हैं हमारे प्यारे भाई जनाब मोहतरम बदर मुनीर कादरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के बाकायदा फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम आज चूँकि बहुत बड़ा दिन है और उस दिन की मुनासबत से जो है वो अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं, इस पर हम गाहे बगाहे गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन इस वक्त खुशबू हसान में एक कलाम शामिल करते हैं जनाब हकीम फ़ैज़ सुल्तान साहब। जी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी सादत। सबसे पहले तो माँ सैयदा ख़तीजा तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, बेशक बेशक, आपकी निस्बत से इतना बड़ा प्रोग्राम सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल जो हमारे राव भाई कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो मेरे लिए बड़ी सादत है। जो बज़्म सजी है, कमाल सजी है, इसी निस्बत से कलाम पेश कर रहा हूँ कि बज़्म महबूब सजाने सुभान अल्लाह में मज़ा आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है, नाते सुनने में सुनाने में मज़ा आता है, नाते सुनने में सुनाने में मज़ा आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उल्फते आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बसा कर दिल में, माशाल्लाह माशाल्लाह। उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, नारा है दर का लगाने में मज़ा आता है, सुभान अल्लाह। नारा है दर का लगाने में मज़ा आता है, और डरता रहता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया। क्या बात है, क्या बात। डरता
देखता हूँ तमाशा ना बना ले दुनिया, आंसू छुप छुप के बहाने में मजा आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आंसू छुप छुप के बहाने में मजा आता है। क्या और बात है। लूटने वालों को आया न कभी आएगा, लूटने वालों को आया न कभी आएगा। देखे कोरोना आया, जी हाँ, कई लोगों की छुरियां तेज हो गई, जी हाँ, वो लूट के नहीं तक रहे। और हाँ। अशरफ मेमन भाई बैठे हुए हैं, जी हाँ। देखे ना, लुटाने वाले भी। वाह, इस वाह, शेर में लूटने वालों का जिक्र है और लुटाने वालों का जिक्र क्या है। यही बात है। समझना है कि लूटने वालों को आया न कभी आएगा, जो फकीरों को लुटाने में मजा आता है, जो फकीरों को लुटाने में मजा आता है। शाही खानों से वो करते है ज़ियाफ़त ऐसी, वाह वाह वाह, क्या आए बात है। रमजान शाही खानों से करते हैं वो फिर ज़ियाफ़त। मदीना याद आ रहा अल्लाह है। हर अकबर। साल रमजान मदीने में मिलता, बेशक बेशक बेशक। दूसरा साल है इस जी वबा हाँ। की वजह से हाजिरी नहीं हो रही। आय हाय, सरकार ऐसा करम फरमा दे मदीने की हाजिरी हो जाए। आमीन और आमीन। ये सब जो बरकतें मिलती है वो पेश कर रहा हूं कि शाही खानों से वो करते हैं ज़ियाफ़त ऐसी, टुकड़े दरबार के खाने में मजा आता है, टुकड़े दरबार के खाने में मजा आता है। और नारा लबैक लगाता हूँ, लगाता ही रहूं, आमीन आमीन। लब्बैक 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 या या रसूल रसूल अल्लाह। अल्लाह, लब्बैक। नारा लब्बैक लगाता हूँ, लगाता ही रहूं, क्यों कि नारे आका के लगाने में मजा आता है, नारा आका के लगाने में मजा आता है। और आखिरी मक्ता, हाय हाय, मदीने की याद क्या आ बात रही है, है क्या बात है। सुभान अल्लाह। कि वो मजार कहीं भी, बारहा राव क्या? भाई आप भी मदीने की हाजिरी पर गए हैं, सरकार का सदका है। ये आना जाना सलामत रहे। हाय आमीन हाय। आमीन आमीन। वो मजार कहीं भी नहीं आता अजमल, वो मजा और कहीं भी नहीं आता अजमल, वो मजार कहीं भी नहीं आता अजमल, दर पे जाना जाना, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दर पे जाना के तो जाने में मजा आता है, दर सुभान पे जाना के तो जाने में मजा आता है, नाते सुन ले में सुनाने में मजा आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जी, नाते सुनने और सुनाने में मज़ा आता है। और बीच में हकीम फैज़ सुल्तान साहब ने एक ऐसा जिक्र किया कि मुझे दिल चाहा कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं नाजरीन के साथ। जब इन्होंने नारा हैदरी की बात की ना नाजरीन कराम, तो मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एक इंडिया के चैनल पर एक इंडियन फ़ौज के जो उनके कर्नल थे वो सन 65 के जंग का अहवाल शेयर कर रहे थे। तो जब उन्होंने, उनके एंकर ने सवाल किया कि जी आपको कैसे, मतलब आपने इन पे हमला किया, ये किया वो किया,
ज़ाहिरन आपको पता है ना, वो तो सारा अपना मकरो फरेब ला के पूरा सुर्खी पाउडर के साथ पेश करते हैं, लेकिन हम ईमान वाले हैं ना, हम तो एक लम्हे में बात को पकड़ लेते हैं। तो उसने कहा हुआ क्या था, उसने कहा हमें ये बात समझ आज तक नहीं आई है कि जब ये लोग, हमने इन पे हमला किया और हम गए और रास्ते में जनाब हमें और किसी बात की समझ नहीं आई, लेकिन जब ये नाराए हैदरी लगाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से कोई खींच लेता है। तो बात यह है कि ये मैंने कहा हमारी पाक फौज को ये नाराए हैदरी जो है ना वो एक ऐसा उनमें वजद पैदा कर देता है। जहां नारे तकबीर अल्लाह अकबर हम लगा के आगे बढ़ते हैं ना, वहाँ नारे हैदरी का भी अलग एक जो है ना नशा है, एक अलग वजद है, एक अलग कैफियत है नाजरीन कराम। और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहले ईमान पर अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है कि इन अजीम हस्तियों के नाम जब हम लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें भी आती हैं और अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से हमें जो है वो फ़तह और की जो परवाने मिलते हैं वो भी इसी तरह से आते हैं। और यकीनी तौर पर नाज़रीन कराम रमज़ानुल मुबारक के ये रूह परवर लम्हात हमें मुयस्सर हैं। हमें जितनी भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात से दूसरों का भला करते रहें। अगर किसी को एक घूंट पानी पिला दे नाज़रीन कराम, कितना बड़ा बिशारत है, कितनी बड़ी मैं समझता हूँ खुशबख्ती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब माल और सरवत वालों को मौके दिए ना, वहाँ गरीबों को भी मौका दिया हुआ है। असल तो जज्बा है ना नाज़रीन कराम कि अगर कोई बड़ी इस्तात नहीं रखता, अगर वो एक घूंट किसी को पानी पिला दे, किसी का रोज़ा अफ्तार करवा दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाएगी और अफ्तार कराने वाले को भी पूरे रोज़े का सवाब दिया जाएगा। तो ये सब अल्लाह की रहमतें और बरकतें आज। और आज हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाक वेलफेयर मेमन वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं मोहम्मद अशरफ मेमन साहब। आपसे जानना चाहेंगे माशाल्लाह कि आप का ये ख्याल कैसे आया और किस तरह से आपने इस काम को शुरू किया, तो हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया बात यह है कि जब आदमी पैदा होता है तो उसको आस्ते आस्ते शऊर की जब मंजिलों पे आता है तो कुछ चीज़ें उसकी समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। सुभान अच्छा, अल्लाह। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको वालिदैन से, बुजुर्गों से मिल रही होती जी हैं। जी जी जी। हमारे वालिद साहब जो थे वो बहुत ही कह लें कि मुतवस्सत तबके से उनका ताल्लुक था, तो उनका एक तवक्कल बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना पीरों वाला या बुजुर्गों वाला वाह वाह था। वाह, सुभान वो अल्लाह, कहते हैं आज कमाओ आज खर्च करो। क्या बात अच्छा, है। हम जब थोड़े से बड़े हुए तो हमें लगा कि यार ये तो तंगदस्ती वाली बात है कि रोज़ खर्च हो जाते हैं, रोज़ पैसे आते हैं। तो दुनियादारी में थोड़े से हम मस्त हुए। यानी मैं अपनी तालीम के साथ साथ जब मैं देखने लगा कि यार ये तो ऐसा है कि कल का फिर, लेकिन होता ये था कि वालिद साहब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी भूखे सोए हों या अल्लाह कभी कोई अकबर। ज़रूरत की चीज़ हमें ना मिली हो। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा और अपनी तरक्की करता रहा, कुछ काम आगे बढ़ता रहा, तो वो वालिद साहब की थोड़ी सी मुझ में, वो तो 5% भी नहीं 2% मैं कहूँ कि वो थोड़ा सा मुझे बाद में उनका जो है वो कुछ थोड़ा सा मुझे हासिल हुआ, लेकिन उस वक्त वो बहुत तेज़ी में था। तो मैं कारोबार का वो रात को भी जो है शोर शराबा कर रहा हूँ, गुस्से हो रहा हूँ, मुख्तलिफ मामला कर रहा हूँ, तो मुझे कहते थे बेटा ध्यान से, ये जितना तुम्हें मिलना है तुम्हें नसीब से वो तुम्हें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, रोज़ी तो बेशक। ऊपर वाले ने रखी है तुम्हारी, अपनी जान को हल्कान मत करो। हल्कान मत करो, सही। तो कुछ चीज़ें जब दो चार चमाटे पड़ती है ना माशरे से और आपको तबकात से, जो आपको थोड़ा सा शोर आता है और समझ आती है, तो बस बुरा बात जी लंबी जी हो जी गई जी मेरी। जी जी जी। तो वो होता ही है कि फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। फिर वो शफकत का जब साया आप पे हो और मोहब्बत का साया हो, बेशक तो वो बेशक उसकी फजीलत मिलती ही मिलती है। बेशक बेशक तो बेशक। वो बस एक जुनून थोड़ा सा बढ़ा मेरा, और सही। जब इसमें बढ़ा तो वो मेरी तरक्की जो है ना, वो जो मैं समझता था कि यार ये मेरी तरक्की जो है मेरी मेहनत से और मेरी अकल से, मेरी दानिश से हो रही है, तो उसमें इतना इजाफा हुआ कि मैं घर बैठे मुझे रोजी आनी शुरू हो गई। वाह और वाह कैसे वाह। आनी शुरू हो गई कि मैं सोचता था कि ये चीज़ मैं 10 रुपए की बेचूंगा, वो चीज़ मेरी 15 रुपए में डिमांड आ जाती थी। सही। अच्छा, वो क्या है कि ये जो दुआएं हैं ना, ये जो फजीलतें हैं ना, ये जो नेकियां हैं ना, जी हाँ जी हाँ ये जी। आपके आगे बंद बांध रही होती है। बेशक बेशक। अच्छा, सही। ये यकीन जिसका बढ़ता है ना, उसको उसका फजल मिलता है। बेशक ऐसा ही है, तो फिर बिल्कुल ऐसा जितना ही। यकीन आप बढ़ाते जाओ, जितना आप अमल करते जाओ, तो उसके आपको समरात मिलते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो ये बस इसका राज यही है, सबसे सुभान अल्लाह सीक्रेट यही सुभान है। अल्लाह, और फिर माशाल्लाह। जो वालिद साहब हमारे जब दुनिया से गए, तो मुझे सिर्फ एक ही बात कह गए कि बेटा जितना मुमकिन हो सके अच्छा करना। सुभान अल्लाह। अब उनकी उस सोच के मुताबिक तो नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश है कि जो बन सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, आदमी करने की कोशिश ही कर सकता है। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ। इसमें तबकात की बात नहीं है कि कोई मेहमान है या किसी कम्युनिटी से है। बात यह कि ज़रूरत के लिए जो आदमी आपको नज़र आता है, जो आपकी सोच में आता है, आपने करना है, कर जाओ। सही। तो आप किस तरह से ये मतलब जैसे आपकी ये पाक मेमन वेल ये काम कैसे कर रही है, क्या ये तरीक़ेकार है इसका, देखिए, मैं और किन इसमें, शोबों में कर रहे हैं? हाँ ये बात सही है आपकी। असल में शुरू में तो मैंने किया था, बेरोज़गारों का सिलसिला शुरू किया था कि छोटे पैमाने पे बच्चे लड़के आते थे मेरे पास, तो ऐसा होता था बेरोज़गार होते थे। सही तो मैं किसी को कहता था हैदरी पे छोले की दुकान लगा लो, वहाँ किसी को 10-15 सही, रुपये माशाल्लाह। ठेले का दे के वो जगह उसको दिला देता था। सही 25-20 हज़ार रुपये का उसको सामान दिला देता था, कहता माँ से बनवा ले, बीवी से बनवा के अपना सही। शुरू कर दे।
अच्छा ऐसे होते होते 15 18 20 लोग तकरीबन मेरे हाथ से अच्छे अपनी पोजीशन में आ गए। ऐसे लोग माशाल्लाह आ गए जब माशाल्लाह। मैं जाता था तो उनके टोर देखता था, इतना रश होता था कि मुझसे बात करने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं होता था। सही तो सही। मुझे बहुत राहत होती थी कि देखो यार अल्लाह ने कैसा माशाल्लाह से। करम कर दिया, वसीले कैसे बनते हैं। जी हाँ। अच्छा फिर एक और फिर चीज़ सोची कि भाई ये समाजी तौर पे जो है मुनज़्ज़म तौर पे काम किया जाए। फिर कुछ दोस्तों को लिया मैंने, लाइंस एरिया सिविल सोसाइटी है, जी ये तकरीबन आप समझ लें 9 लाख 10 लाख लोगों का जी वो हाँ, छोटा सही सा है। इलाका है। जी जी। लेकिन वो इलाका बहुत छोटे पैमाने पे जिसमें पसमानदगी बहुत है। पसमानदगी के जी हवाले हाँ जी से, हाँ। तो वहाँ फिर हमने काम शुरू कर दिया और माशाल्लाह वहाँ के जुनूनी लोग इतने मतलब बाशऊर, इतनी समझदारी, इतनी मेहनत से यकसुई से काम करते हैं कि मुझे मोटिवेट करने के लिए वो डे बाय डे, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कभी मैंने राशन का सिलसिला शुरू किया था, आज मेरे दोस्तों का मुझे फ़ोन आया कि अशरफ भाई ये ईद के मौके बहुत सूखे यहाँ गोश्त पूरे साल नहीं बनता, तो ऐसा सही। क्यों ना करें, कुछ हम जानवर लेके काट के उसका सिलसिला शुरू कर दे। मैंने कहा बेशक भाई, ये चांद रात से एक दिन पहले शुरू कर दो। मेरे सही। कहने का मकसद है कि छोटी छोटी चीजें हमने क्या किया, वो इलाकों में स्प्रे शुरू करवा दिया, मस्जिदों में, उधर जो आपका कोरोना जी का एक चल जी रहा था, जी जी वो जी। एक आपका जो है वो मस्जिदों में एक फजल करम, तो वहाँ करीब करीब 60-70 मस्जिदें इलाके की भी हैं, फिर माशाल्लाह। आसपास इलाके गुलशन में मैं रहता हूँ जी। और महल्ले का। अच्छा छोटी छोटी चीज़ों के साथ ये राशन वाला सिलसिला तो आप समझ ले चलता ही रहता है, लोग सभी कर जी रहे हैं जी जी और जिसकी बिल्कुल। जितनी इस्तात है। अब ये मजबूरी तौर पे ये चीज़ें चल, अब मेडिकल कैंप हैं और फिर आपका ये जैसे बेवाओं का सिलसिला है, जी हाँ तो जी इस हाँ। तरह की बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। अच्छा क्योंकि हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं, सही। फंडिंग का हमने अभी तक अच्छा कोई सिलसिला नहीं किया, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा। का करम है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आपका काम बढ़ता है तो कुछ थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कुछ ज़रूरत और बढ़ जाए, सही। मिल जाए लोगों का साथ, तो और अच्छा होता है। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तौर पे कर रहे हैं और शुक्र है अल्लाह का कि लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और लोगों का साथ भी है। इसी तरीके से लालू खेत पे हैं मेरे साथ जलील शाह साहब हैं हमारे मोहतरम, वो मेरे नायब सदर भी हैं और सही। मेरी तंजीम का हिस्सा हैं, तो उनके साथ भी बहुत सारे मोटिवेट हो रहे हैं लड़के भी और वहाँ के इलाके के लोग भी। तो डेली वहाँ पे राशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है हमने, पिछले साल माशाल्लाह माशाल्लाह। राशन बांटा भी था और डेली अभी रोज़ इफ्तारी भी हो रही है। माशाल्लाह लियाकत माशाल्लाह। शाह साहब है हमारे साथ मोहतरम, तो इस जी तरह जी के जी। लोग बहुत सारे आस्ते 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 कुछ आ रहे हैं। तो होता माशाल्लाह। ये है कि फिर उसमें क्या वसअत आ रही है और ये में सही। हमने कुछ थोड़ा सा काम किया, हैदराबाद में काम किया। अच्छा ये बताने का मकसद ये तो नहीं है खुदा ना खास्ता कोई बढ़ाए वाली बात है, जी 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 जी। बात ये कि थोड़ा सा मोटिवेशन लोगों का नहीं नहीं, बहुत रुझान। ज़रूरत है, बेहद अच्छा ज़रूरी है। कराची में जी ये हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रुझान है, जी हाँ। इतना बड़ा कराची है, देखें हम लोग यहाँ देखते हैं जो आपका दरमियाना तबके का आदमी है वो भी कुछ ना कुछ दे रहा होता, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये खासा है ना कराची का, बड़ा करम है कराची वालों पे। बल्कि मैं ये कहूँगा यहाँ अशरफ भाई के हमारे यहाँ मीडिया बड़ी इस मामले में जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा कंजूसी करता है, क्योंकि हम एक ज़माने से मीडिया से मुंसलिक हैं। जी हाँ दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चैरिटी जो मुल्क करता है वो पाकिस्तान है। बेशक ऐसा और ही आप देखें पाकिस्तानियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो दिल अता फरमाया है कि दुनिया ऐसे देखती है पाकिस्तानियों की तरफ। और जब ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी जा रही थी उस वक्त हम मौजूद थे, जी। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे बशीर भाई, हाँ तो माशाल्लाह से उनको जो अरूज मिला, बेशक उनको जो अरूज मिला, उस ज़माने में हमारे एक अखबार निकलता था और हम उस पर सारा उनका फोकस करते थे लोगों को मतवज्जे करने के लिए, तो उनको अरूज मिला खाना खिलाने की वजह से। हाँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बड़ा पसंद है खाना खिलाना। आपकी मैंने एक बात अभी सुनी, आपने फरमाया कि मैं लोगों को रोज़गार की तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो ये जो काम है ना, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब आप उनको रोज़गार की तरफ ले आते हैं ना तो फिर वो देने वालों में शुमार हो जाते हैं। ऐसे ही कि जब उनको अल्लाह पाक अता करता है, आप खुद फरमा रहे हैं कि मैंने देखा उनको कि वो इतने मसरूफ़ हो गए कि उनके पास टाइम नहीं है। तो माशाल्लाह इस चीज़ को आप मज़ीद आगे बढ़ाएं ताकि लोगों के अंदर ये वाले से ये वाली कैफियत आ जाए। अच्छा ये जो बात आपने की ना, जी 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 जी। जैसे आप मारवाड़ी हो गए, हम जी हाँ मेहमान जी हो हाँ गए, जी हाँ बिल्कुल। कम्युनिटी कोई भी हो, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो बेसिक जो चीजें हैं ना हमारे यहाँ बिजनेस को प्रेफरेंस दी जाती जी है, हाँ जी हाँ, चाहे ऐसा ही छोटे है। पैमाने पे हो सही, या कहीं सही। पे भी हो, जी किसी हाँ। सूरत में भी हो। जी हाँ वो बेचारे बहुत से लोग हैं कपड़े का छोटा सा ठेला लगा लेते हैं, जी। फिर वक्त के साथ वो किसी न किसी जगह किसी न किसी पोजीशन पे खड़े होते हैं। अच्छा रिस्क में बरकत है ना, इस तरह से वो जो पेशा जो काम करता है, जी कभी हाँ। कभी कोई बेचारा बेड लग हो, तो मजमूई तौर पे ये हमें हमारे विरसे में यानी जल्दी पुश्ती चला आ रहा है कि जो बिजनेस करना है, ज्यादा काम जी जी। जो है ध्यान। लेकिन आपको पता है ना, मेमनों पे एक अल्लाह का बड़ा फजल और भी है। जी हाँ। मेमनों ने कैसे इस्लाम कबूल किया है। हाँ। नाज़रीन कराम, ये बात भी बात। हमारे चैनल से चली जाए हाँ। कि मेमन कम्युनिटी एक ऐसी खुशबख्त कम्युनिटी है इस हमारे प्यारे पाकिस्तान की कि जिन्होंने हजूर गौसे आज़म के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और उनसे कहा कि या गौसे आज़म, हमें खूबसूरती चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें बरकत भी चाहिए।
तो हजूर गौसे आजम ने तीनों चीजें इस कम्युनिटी को अता की हैं। बिल्कुल अता। माशाल्लाह बेशक, माशाल्लाह। बेशक। और यही सारे जी, जी। पैरोकार जितने आपको मिलेंगे जी, गौसपा जी, के जी, हवाले जी। से, तो फिर वो दीवाने होते जी, हैं, जी, तो बिल्कुल। वो फिर वो रहमत व फजीलतें आप देखें किस ऐसा ही तरह है, से बिल्कुल ऐसा ही है। बरस रही हैं। और जी फिर हाँ। बात वही आपकी आती है कि जुनून जो थोड़ा सा मिलता है ना, जी। तो वो जो बुजुर्गों से ही मिलता है। बेशक और बेशक, ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। करम ऐसा ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद अशरफ मेमन साहब, अपनी जो इब्तदाई ज़िंदगी के और इनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके मुतालिक हमें बता रहे हैं। और इस वक्त प्रोग्राम में खुशबू हसान में हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है एक कलाम शामिल करते हैं। और मोहतरम जनाब बदर मुनीर कादरी साहब रोज़ाना आप होते हैं माशाल्लाह से, आज दिन भी ऐसा ही है, तो माशाल्लाह से कलाम भी आइए कोई ऐसा इससे मुनासबत मैं से हो तो हुजूर ज़्यादा। की अहले बैत से, हुजूर की आल से कलाम का आगाज़ करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कर्म के आशियाने की क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह कर्म वाह। के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाना भी हैं वाह, सुभान अल्लाह। और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और फातिमा अली सुभान फिर हुसैन और हसन, फातिमा अली फिर हुसैन हसन, फातिमा अली फिर हुसैन हसन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली, क्या बात क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हसन है फूल, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक आपके आस्ताने की क्या बात है। ये अहले ईमान नाज़रीन कराम इन जज्बात और एहसासात का इजहार इसी तरह क़यामत तक करते रहेंगे। और इस वक्त नाज़रीन कराम इस प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जहांगीर।